हेलो बच्चों। तो चलिए, पिछले लेसन में हम लोगों ने जो है डेमोक्रेसी के बारे में जाना था, है ना। कि कैसे इंडिया जो है दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। और एक डेमोक्रेसी में जो वोटर्स जो होते हैं उन्हें ये राइट होता है कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनेंगे जो कि सरकार बनाएंगे, सेंटर के लेवल पर या फिर स्टेट के लेवल पर। तो इससे पहले हम लोगों को ये जानना है कि इंडिया में स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज कौन कौन सी हैं और ये स्टेट्स होती क्यों हैं। ऑलराइट। अब देखिए बच्चों, इंडिया इज अ वास्ट कंट्री। इंडिया जो है वो बहुत बड़ा देश है। आफ्टर गेटिंग इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश रूल, इंडिया बिकेम अ रिपब्लिक एंड फॉर्म्ड इट्स ओन गवर्नमेंट। ब्रिटिश रूल से आज़ादी प्राप्त करने के बाद भारत जो है वो एक गणतंत्र बन गया, लोकतंत्र बन गया और इसने अपनी खुद की सरकार बनाई। द गवर्नमेंट लुक्स आफ्टर द सेफ्टी एंड वेल बीइंग ऑफ इट्स पीपल। सरकार जो है वो अपने लोगों की सुरक्षा और उनकी भलाई का ध्यान रखती है। It is not easy to govern such a large country with so many diversities. अब इतने बड़े देश को जिसमें कि इतनी सारी विविधताएं हैं, डाइवर्सिटीज है, उसको शासन करना आसान नहीं है ना। To look after the welfare of all the people living in different parts of the country, India has been divided into 28 states and 8 union territories. तो अब इतने सारे लोगों के भलाई का ध्यान रखने के लिए, जो कि देश के अलग अलग हिस्सों में रहते हैं, इंडिया को 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज में बांटा गया है। अब देखिए, ये 28 स्टेट्स जो होंगे तो यानी कि इन स्टेट्स का अपना कैपिटल होगा और वहां पर उस स्टेट की जनता जो है उनकी चुनी हुई सरकार जो है वो उस स्टेट का शासन चलाएगी। जो यूनियन टेरिटरीज होती हैं इनकी भी कैपिटल होगी, लेकिन यहाँ पर जो है केंद्र के द्वारा चुने गए जो गवर्नर होते हैं ना, वो यहाँ का जो है शासनकाल जो है वो चलाते हैं, एलजी, लेफ्टिनेंट गवर्नर। ईच स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी हैज इट्स ओन कैपिटल। हर एक स्टेट और यूनियन टेरिटरी की अपनी राजधानी है। दिस डिवीजन हेल्प्स इन प्रॉपर एंड एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये जो देश को अलग अलग राज्यों में और यूनियन टेरिटरीज में बांटा गया है, तो ये जो है कुशलता पूर्वक जो है प्रशासन को चलाने में, एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने में मदद करता है। तो चलिए बच्चों, यहाँ पर हम इस लिस्ट को पहले देखते हैं स्टेट्स ऑफ इंडिया के। आंध्र प्रदेश स्टेट और इसकी राजधानी कहाँ है बच्चों? अमरावती। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर। असम की राजधानी दिसपुर। बिहार की राजधानी पटना। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर। गोवा की राजधानी पणजी। गुजरात की राजधानी गांधीनगर। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़। हिमाचल प्रदेश की राजधानी गर्मी में शिमला और सर्दी में धर्मशाला। झारखंड रांची। कर्नाटका की राजधानी बेंगलुरु। केरला की राजधानी तिरुवनंतपुरम। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। मणिपुर की राजधानी इम्फाल। मेघालय की राजधानी शिलोंग। मिजोरम की राजधानी आइजॉल। नागालैंड की राजधानी कोहिमा। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़। राजस्थान की राजधानी जयपुर। सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून विंटर में और गैरसैंण समर में। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और वेस्ट बंगाल की राजधानी कोलकाता। अब आपने बच्चों एक चीज ध्यान दिया होगा कि हरियाणा और पंजाब दोनों की राजधानी चंडीगढ़ ही है। ये दोनों एक ही राजधानी शेयर करते हैं।
अब हम यूनियन टेरिटरीज और उनके कैपिटल के नाम को देखते हैं। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स यूनियन टेरिटरी है, जिसका कैपिटल किधर है? पोर्ट ब्लेयर। चंडीगढ़ भी एक यूनियन टेरिटरी है। चंडीगढ़ जो कि पंजाब और हरियाणा की राजधानी है, वो खुद एक यूनियन टेरिटरी है और उसका भी कैपिटल किधर है? चंडीगढ़ में ही है। दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, इनकी राजधानी दमन में है। लक्षद्वीप की राजधानी कवारत्ती में। नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ इंडिया, ये जो है इसकी राजधानी दिल्ली हो गई। पुदुचेरी की राजधानी पुदुचेरी। जम्मू एंड कश्मीर की राजधानी श्रीनगर समर में और जम्मू विंटर में। लद्दाख की राजधानी लेह एंड कारगिल है। जम्मू एंड कश्मीर को जो है कुछ समय पहले दो यूनियन टेरिटरीज जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया गया था। और फिर जो है इधर जो है दमन एंड दीव के यूनियन टेरिटरी और दादरा एंड नागर हवेली के यूनियन टेरिटरीज को आपस में मर्ज करके एक नया जो है यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था। तो इस तरह से अब इंडिया के पास जो है टोटल 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। तो चलिए बच्चों हम लोगों ने जो है इंडिया के सभी स्टेट्स और उनके कैपिटल और सभी यूनियन टेरिटरीज और उनके कैपिटल का नाम जान लिया। और हमने ये भी जाना कि इंडिया को इन स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में क्यों बांटा गया है, क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ा देश है। ज्योग्राफी के टर्म में, कल्चर के टर्म में, काफ़ी जो है यहाँ पर एथनिसिटी के टर्म में भी काफ़ी ज़्यादा जो है डाइवर्सिटी है, विविधता है। तो अच्छे से पूरे देश का शासन चलाने के लिए इसे जो है इन डिफरेंट स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में बांट दिया गया है। ओके, सो वेल दैट इज द एंड फॉर दिस सेशन। अगले सेशन में हम जो है फिर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, राइट? और फिर जो है एनसीटी ऑफ दिल्ली के बारे में भी हम बात करेंगे। ऑलराइट, थैंक यू।